हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन चैप्टर 9 से है, 9 से चैप्टर 9 से। यह दोस्तों क्वेश्चन प्रत्यावर्तक क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके ये वीडियो बेस्ट होने वाले हैं। आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। आपका यह क्वेश्चन यूपीपीसीएल टीजी2, यूपी आर्मिनल टीजी2, आईटीआई, सीबीटी वस्तुनिष्ठ एग्जाम क्वेश्चन है दोस्तों। और जितने भी टाइप के आपके इलेक्ट्रीशियन में क्वेश्चन बन रहे हैं, आरआरबी टेक्निकल का और दोस्तों इसरो का, डीआरडीओ का, बीएचईएल का दोस्तों। और दोस्तों आपके यहाँ पर इंटरव्यू भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। और दोस्तों ये चैप्टर में जो कुछ आया हुआ था आपका थ्योरी, वहाँ से कुछ क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये प्रत्यावर्तक के क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका पहला क्वेश्चन से। किस प्रकार की धारा अल्टरनेटर जनित करता है। मतलब दोस्तों किस प्रकार की ऐसी कोई, मतलब कौन सा ऐसा धारा है जो अल्टरनेटर जनित करता है एसी। मतलब दोस्तों अल्टरनेटर का ही मतलब क्या होता है, प्रत्यावर्तक धारा। जो प्रत्यावर्तक धारा है, अल्टरनेटर करंट जिसे बोलते हैं एसी को, अल्टरनेटर करंट एसी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी नोट करेंगे दोस्तों, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आपका नेक्स्ट है, किस सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों अल्टरनेटर। आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के करंट की आवश्यकता अल्टरनेटर के रोटर की होती है या रोटरों की होती है। किस प्रकार के करंट की आवश्यकता जो अल्टरनेटर के रोटर हैं, उसमें अल्टरनेटर के किस प्रकार की आवश्यकता होती है दोस्तों, डीसी की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। किस प्रकार के करंट की आवश्यकता अल्टरनेटर के रोटरों की होती है, डीसी की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर जो बड़ा आकार हो उसमें फ्लक्स कैसा रखा जाता है। दोस्तों अल्टरनेटर जो बड़े आकार के होते हैं उसमें फ्लक्स कैसा रखा जाता है, ये पूछ रहा है आपका क्वेश्चन दोस्तों। आपका ये घूर्णन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ये फ्लक्स कैसा रखा जाता है, घूर्णन रखा जाता है, घूर्णन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अल्टरनेटर के जो रोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं। दोस्तों अल्टरनेटर के जो रोटर हैं उसमें कितने स्लिप रिंग होते हैं। दोस्तों 2 स्लिप रिंग होती हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, 2 स्लिप रिंग होती हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है अल्टरनेटर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटर को डीसी सप्लाई देने वाला जो जनरेटर क्या कहलाता है। रोटर को जो डीसी सप्लाई देने वाला जनरेटर क्या कहलाता है। ये दोस्तों उत्तेजक कहलाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, उत्तेजक। जो रोटर की जो डीसी सप्लाई देने वाला जो जनरेटर है उत्तेजक कहलाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों आपका प्लेलिस्ट में भी क्वेश्चन है, वहाँ से भी जाके पढ़ लेंगे। और चैनल में भी क्वेश्चन है जो चैप्टर वाइज दिए जा रहे हैं आपको। और इसके आगे आने वाले जो ये दोस्तों आपका नॉलेज में ये होने वाला है कि जैसे आपका जो चैप्टर बाय चैप्टर हो रहे हैं, आ रहे हैं क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपका इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी जितने टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, वो आपके लिए यहाँ पर चैनल पर प्रोवाइड होते रहेंगे। और दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है। और ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन एक अल्टरनेटर के रोटर का प्रकार है। इस चारों ऑप्शन में बताना है कि इसमें से कौन से
एक अल्टरनेटर के रोटर का प्रकार का है। दोस्तों आपका ये थ्योरी में आया हुआ है, ये दोनों सेलिएंट पोल और बेलनाकार प्रकार के हैं। दोनों या सेलिएंट पोल तथा बेलनाकार प्रकार के। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गति के प्राइम मूवर। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि किस गति के प्राइम मूवर में प्रायः सेलिएंट पोल प्रकार के रोटर प्रयोग होता है। दोस्तों निम्न व मध्य गति, निम्न व मध्य गति। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्राइम मूवर में प्रायः बेलनाकार प्रकार के रोटर प्रयोग होता है। ये दोस्तों उच्च गति के लिए होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बात पर अल्टरनेटर में जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निर्भर करती है। दोस्तों ए और बी दोनों पर आपका करेक्ट आंसर है। और लेकिन दोस्तों देखते हैं ए और बी क्या कह रहा है। जो अल्टरनेटर के जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निर्भर कर रही है अल्टरनेटर के ध्रुवों की संख्या पर। दूसरा आपका है अल्टरनेटर की गति पर। अल्टरनेटर की गति पर जो आवृत्ति निर्भर कर रही है दोस्तों, ये अल्टरनेटर जनित की जो आवृत्ति निर्भर कर रही है अल्टरनेटर की ध्रुवों की संख्या पर और अल्टरनेटर की गति पर। इस कारण दोस्तों आपका ये दोनों जब राइट हैं तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ए और बी दोनों पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 आरपीएम पर चल रहा है एक अल्टरनेटर 50 हर्ट्ज पर वोल्टेज उत्पन्न करता है। अल्टरनेटर के ध्रुवों की संख्या होगी। दोस्तों आपको फार्मूला बताया गया है, पिछले वीडियो में जाके आप जो चैप्टर 9 का थ्योरी है वहां पर देखेंगे। अल्टरनेटर की आपकी जो है आपका फार्मूला आया हुआ है, वहां से आप देखेंगे तो वहां पर ये मान रखेंगे तो आपका ये निकल करके आएगा। और मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर आपका 4 ध्रुव होंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अल्टरनेटर के जो ध्रुवों की संख्या होगी 4 ध्रुव होंगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3000 आरपीएम पर चल रहे 2 पोल अल्टरनेटर को आवृत्ति होगी। अब इसमें आवृत्ति पूछ रहा है दोस्तों, इसकी आवृत्ति क्या होगी 50 हर्ट्ज। अपने भारत में 50 हर्ट्ज पे ये जो आवृत्ति पर ये अपनी बिजली उत्पादन होता है 50 हर्ट्ज पर। कभी 49 या 49, 50, 48 या जिसे 48 बोलते हैं, 48, 49, 50, ये 50 से ज़्यादा नहीं होते हैं, 50 से कम ही होते हैं। 48, 49, 50 पे ये आपकी आवृत्ति होती हैं। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं 48, 49, 50 दे तो आपको करेक्ट आंसर 50 हर्ट्ज पर ही क्लिक करना है, ना कि 48 और 49। आपको करेक्ट आंसर आपको 50 ही पर क्लिक करना है क्योंकि जो अल्टरनेटर की जो आवृत्ति होती है वो 50 ही होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलियन पोल टाइप रोटर डॉट 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 होता है या होते हैं। सेलियन जो पोल टाइप रोटर है आपका ये दोस्तों होगा व्यास में बड़े और जो अच्छी लंबाई में छोटे होते हैं। सेलियन पोल जो टाइप है इसमें क्या होता है कि ये सेलियन पोल टाइप जो रोटर है व्यास में बड़ा होता है और अच्छी लंबाई में छोटे होते हैं। मतलब दोस्तों जो व्यास होगी उसकी बड़ी होगी, जो लंबाई उसकी होगी अच्छी लंबाई होगी, वो छोटे होंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसा विद्युत वाहक बल पैदा होगा अगर कोई कुंडली, मतलब दोस्तों इसमें बताना है कि कैसा विद्युत वाहक बल पैदा होगा अगर इसमें जो कोई कुंडली है चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करे तो क्या होगा, अधिकतम होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसी घूर्णन गति कार्य करने योग्य वाष्प टरबाइन चालित अल्टरनेटर्स बनता है। दोस्तों आपका ये जो कैसी घूर्णन गति पर जो कार्य योग्य वाष्प जो टरबाइन है चालित अल्टरनेटर उच्च पर बनता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए नोट करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन बातों पर अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की जो आवृत्ति है निर्भर करती है पोल्स की संख्या तथा घूर्णन गति पर।
नोट कर लेंगे। आवृत्ति, अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ से यहाँ पर अंतर थोड़ा सा ही है। इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित किन बातों पर जो अल्टरनेटर द्वारा जो उत्पादित विद्युत वाहक बल की जो आवृत्ति हो रही है, ये पोल्स की संख्या और घूर्णन गति पर निर्भर कर रही है। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अल्टरनेटर की रेटिंग दर्शाता है? इसमें आपको बताना है कि अल्टरनेटर की जो रेटिंग है कौन दर्शाता है? केवीए में दर्शाता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मूवर की जो घूर्णन गति को समायोजित रखना पड़ता है। प्राइम मूवर की जो घूर्णन गति को क्या करना होता है? समायोजित रखना पड़ता है, ताकि जो अल्टरनेटर का जो आउटपुट हो डॉट 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 नियत रहे। किससे? फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी नियत रहता है, प्राइम मूवर की घूर्णन गति और समायोजित रखना पड़ता है, ताकि जो अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी रहे वो नियत रहे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं? इसमें आपको बताना है कि जो अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं, ये चारों ऑप्शन में आपका क्या होगा? मतलब दोस्तों मौलिक आवश्यकताएं इसकी अल्टरनेटर की चुंबकीय क्षेत्र है, स्लिप रिंग तथा ब्रश भी है। मौलिक क्षेत्र, स्लिप रिंग तथा ब्रश, आर्मेचर, ये तीनों है दोस्तों। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको सत्य कथन बताना है कि इसमें से कौन कौन से सत्य हैं, या जो सत्य हैं सिर्फ इस चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन से सत्य हैं, फिर उसके बाद असत्य तो अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका सत्य कथन सिर्फ एक ही है। कौन सा है? आर्मेचर कॉइल में जो स्टेटर में स्थापित की जाती है, स्टेटर में आर्मेचर जो कॉइल है स्टेटर में स्थापित की जाती है, ये आपका सत्य है। और ये क्या कह रहा है नीचे का, अल्टरनेटर के जो आर्मेचर में डीसी धारा होती है, नहीं, ये रॉन्ग है। अल्टरनेटर के जो आर्मेचर में डीसी धारा होती है, आपका इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसको बताएंगे क्या होती हैं कि नहीं होती हैं अल्टरनेटर के आर्मेचर डीसी धारा में? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, सत्य कथन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आर्मेचर कॉइल जो स्टेटर में स्थापित की जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों एसी मशीन का जो स्टेटर है कोर सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है? क्यों एसी मशीन का जो स्टेटर है कोर सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है? लौ क्षति कम हो जाए। दोस्तों ये मशीन का जो स्टेटर कोर है सिलिकॉन स्टील की जो लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है, लौ क्षति कम हो जाए। ठीक है, ये बनाई जाती है, स्टेटर को जो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है, ठीक है, लौ क्षति कम हो जाए इसलिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसमें सी है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित किस सूत्र द्वारा अल्टरनेटर में उत्पन्न ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी ज्ञात की जाती है? इसमें से आपको बताना है कि अल्टरनेटर में जो उत्पन्न ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी ज्ञात की जाती है, किससे? इसमें कौन सी ऐसी सूत्र है कि आपको फ्रीक्वेंसी ज्ञात की जाएगी? यहाँ से दोस्तों आपको पोल्स भी निकाल पाएंगे, फ्रीक्वेंसी भी निकाल पाएंगे। आपका यहाँ फार्मूला आया हुआ है, देख लीजिए, एफ इक्वल टू पी गुणे एन बाई 120। ओके, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 120 है, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए अल्टरनेटर में। ओके, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही निकलेगी, फ्रीक्वेंसी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कारण से अल्टरनेटर में जो रोटेटिंग फील्ड क्या होता है? निम्नलिखित किस कारण से अल्टरनेटर में रोटेटिंग फील्ड प्रयोग होता है? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा कारण है कि जो रोटेटिंग फील्ड प्रयोग
होता है, प्रयोग होता है दोस्तों। इसमें आपका जो अल्टरनेटर की जो रोटेटिंग फील्ड प्रयोग हो रहा है, केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट है आपका आर्मेचर पर जो स्लाइडिंग युक्त नहीं होने के कारण इस स्पार्किंग नहीं होती और मशीन की दक्षता बना रहता है, बन जाती है, बना रहता है। नेक्स्ट है स्टेटर में अधिक चालक स्थापित किया जा सकता है और तथा आर्मेचर बाइंडिंग टूटने का खतरा नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, नोट कर लेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय हंटिंग या फेज स्विंगिंग दोष के निवारण के लिए होता है? दोस्तों, रोटर पोल्स में जो डैम्पर बाइंडिंग स्थापित करते हैं। इसमें मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक देखिए। निम्न में से कौन सा उपाय हंटिंग या फेज स्विंगिंग दोष के निवारण के लिए होता है? रोटर पोल्स में डैम्पर बाइंडिंग स्थापित करते हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा अगर 3 फेज अल्टरनेटर का फेज क्रम बिगड़ जाए? बिगड़ जाए तो क्या होगा दोस्तों? फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फेज क्रम भारत में प्रयुक्त 3 फेज का सही क्रम है? सही क्रम बताना है। इसमें RYB होता है, RYB आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, नोट कर लेंगे। इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, इसको ध्यान देंगे। RYB होगा, RYB भारत में 3 फेज के लिए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के लिए सही सूत्र इसमें बताइए क्या होता है अल्टरनेटर के लिए? यहाँ पर दोस्तों अल्टरनेटर के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है और जो KD इक्वल टू साइन n बीटा बाई 2 होता है और n साइन बीटा बाई 2 होता है, कोष्टक में दिया भी गया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD से प्रदर्शित किया जाता है इसे। और एक भी और होता है जो अल्टरनेटर के लिए, इसका सूत्र है पिच फैक्टर। पिच फैक्टर KP है, KP इक्वल टू कास अल्फा बाई 2 होता है, नोट कर लेंगे। इसमें आपका राइट आंसर तो निकल करके आया ऑप्शन सी, जो कि A और B दोनों हैं, आपके A और B दोनों हैं, जो अल्टरनेटर के लिए सही सूत्र प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूत्र का प्रयोग अल्टरनेटर द्वारा जो उत्पादित विद्युत वाहक बल की गणना के लिए होता है? दोस्तों, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें सूत्र है, इसमें ये बताना है कि अल्टरनेटर द्वारा जो उत्पादित विद्युत वाहक बल है, इसमें आप कैसे गणना कर पाएंगे, इसका क्या सूत्र है? गणना करने के लिए किसका, अल्टरनेटर द्वारा जो उत्पादित विद्युत वाहक बल है, इसकी गणना करने के लिए इसमें से अब चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा आपका सूत्र है। कौन सा सूत्र है? आपका राइट आंसर जो अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए है, EAV इक्वल टू 4.445 F.T.KP.KD। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। और आपका EAVE इक्वल टू 4.44 है, 5 इंटू 5 यहाँ पर जो 4.44 5.F.T.KP.KD है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि जल विद्युत अल्टरनेटर की जो तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है? इसमें आपको ये बताना है कि दोस्तों, जो जल विद्युत अल्टरनेटर की जो तुलना टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है, तो आपको इसमें यही बताना है कि आपका जो उच्च घूर्णन गति पर कार्य करता है। क्या होगा जब जल विद्युत अल्टरनेटर की जो टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास जब छोटा होता है, तो इसमें क्या होगी, उच्च घूर्णन गति पर ये कार्य करता है। मतलब इसमें जो घूर्णन गति होगी उसकी अधिक होगी घूर्णन गति,
ज़्यादा होगी, उच्च होगी। ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें से बताना है कि जो सूत्र है ये चारों ऑप्शन में, अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन ज्ञात होता है। वोल्टता नियमन ज्ञात होता है किससे? वी आर इक्वल टू वी एन एल माइनस वी एफ एल बाई वी एफ एल गुणे 100। आपका जो अल्टरनेटर की वोल्टता ज्ञात करने के लिए सूत्र है आपका वोल्टता नियमन, तो ये आपका वी आर इक्वल टू वी एन एल माइनस वी एफ एल बाई वी एफ एल गुणे 100 है। ओके, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन तथ्यों पर अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर है निर्भर करता है? इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित किन तथ्यों पर जो अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर है किस पर निर्भर करता है। ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है। ये दोस्तों आउटपुट में जो संयोजन लोड पर ये क्या होता है, अल्टरनेटर के जो पावर फैक्टर है निर्भर करते हैं आउटपुट के संयोजन लोड पर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है ये बड़े अल्टरनेटर को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। बड़े अल्टरनेटर को हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग किया जाता है। बड़े अल्टरनेटर जहां प्रयोग होते हैं, उपयोग होते हैं, वहां पर दोस्तों इसमें हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है इसमें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करने के लिए या कार्य करें कि उसे अत्यधिक उत्तेजित या ओवर एक्साइटेड कहा जाता है। अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करे कि उसे अत्यधिक उत्तेजित कहा जाता है, ओवर एक्साइटेड कहा जाता है। किसको? अल्टरनेटर के पावर फैक्टर पर किस पर कार्य करे वो कि वो ओवर एक्साइटेड हो। दोस्तों आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर, आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अल्टरनेटर द्वारा जनित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। उपरोक्त सभी इसमें कायल स्पान गुणांक और प्रति पोल फ्लक्स विस्तार गुणांक, उपरोक्त सभी इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अल्टरनेटर की गति 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम में परिवर्तित हो जाए तो जो जनित विद्युत वाहक बल है डॉट 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 हो जाएगा। दोस्तों दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जो 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम में परिवर्तित हो जाए तो जो जनित विद्युत वाहक बल है वो दुगुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन अल्टरनेटर में होने वाली क्षति है? इसमें से आपको बताना है कि अल्टरनेटर में क्या क्या क्षति होती हैं। ताम्र क्षति भी होती है, यांत्रिक क्षति भी होती है, लौ क्षति भी होती है। इनमें से सभी हैं दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शर्त पर दो अल्टरनेटर का समन्वयन या सिंक्रोनाइजेशन निर्भर करता है? ये दोस्तों उपरोक्त तीनों शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। इसमें क्या क्या पूर्ण होनी चाहिए? दो अल्टरनेटर का फेज क्रम एक ही होना चाहिए। दोनों अल्टरनेटर का जो फेज क्रम है एक ही होना चाहिए। दोनों अल्टरनेटर का जो टर्मिनल वोल्टता समान होना चाहिए। दोनों अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी है समान होना चाहिए। तो ये अल्टरनेटर समन्वयन या सिंक्रोनाइजेशन निर्भर करता है। ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। उपरोक्त तीनों शर्त जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पूर्ण होनी चाहिए, तो आपका ये जो अल्टरनेटर की जो सिंक्रोनाइजेशन है ये निर्भर करेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या करेंगे जिससे कि दो तुल्यकालिक अल्टरनेटर में जो एक का लोड दूसरे पर शिफ्ट कर जाए। इसमें बताना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक अल्टरनेटर है, मतलब दो अल्टरनेटर है, एक को उसमें से रिमूव करना है, हटाना है, तो जो हटाना है उसका लोड जो पहला अल्टरनेटर है उस पर वो लोड शिफ्ट करना है, जो लोड है उस पर देना है, शिफ्ट करना है। तो क्या करेंगे?
तो हमें करना क्या है, जो इनकमिंग मशीन को जो प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है, इनकमिंग मशीन को प्राइम मूवर की जो फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इससे आपकी जो दो तुल्यकालिक अल्टरनेटर में जो एक को लोड दूसरे पर शिफ्ट कर जाए तो इनकमिंग मशीन को जो प्राइम मूवर की फ्यूल है सप्लाई बढ़ाई जाती है। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जब अल्टरनेटर का लोड हटा दिया जाए। अल्टरनेटर का लोड हटा देंगे तो दोस्तों क्या होगी, जो उसकी टर्मिनल वोल्टेज है क्या होगा, और जब अल्टरनेटर का लोड हटा दिया जाए तो बढ़ जाएगी। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शर्त पर दो अल्टरनेटर समानांतर में प्रचालित होंगे। दोस्तों समानांतर में मतलब इसमें किस शर्त पर दो अल्टरनेटर समानांतर में प्रचालित होंगे तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, उसकी जो फेज जो अनुक्रम होगा समान होना चाहिए, आवृत्ति समान होना चाहिए, वोल्टेज समान होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, यहाँ पर देखेंगे, टाइप देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन तो एक, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको तीन क्वेश्चन मिल चुके हैं, और टाइप क्या है, कैसे पूछा है क्वेश्चन, ये देखना है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से अल्टरनेटर समानांतर में चलाए जाते हैं। अब दोस्तों इसमें आपको बताना है कि किस कारण से अल्टरनेटर को समानांतर में चलाए जाते हैं, क्या कारण हो सकता है। इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कारण है कि अल्टरनेटर को समानांतर में चलाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। जब आवश्यकता हो अतिरिक्त इकाई लगाना आसान होता है, मतलब दोस्तों जब आवश्यकता हो अतिरिक्त इकाई की तब लगाना आसान होता है। और दूसरा क्या कर रहा है, यह सप्लाई की स्थिरता बनाए रखते हैं, यह सप्लाई की जो स्थिरता होती है बनाए रखता है। और तीसरा क्या है, इसमें जो मरम्मत करने की, यह मरम्मत करने के लिए सुविधाजनक व मितव्ययी है। मितव्ययी मतलब ये दोस्तों इसकी जो खराबी हो जाने के कारण ये सुविधाजनक होता है, इसलिए आपका ये समानांतर में चलाए जाते हैं अल्टरनेटर को, यही कारण है। और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त तीनों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर में चल रहे दो अल्टरनेटर में से एक को हटाना हो तो, देखिए दोस्तों फिर से टाइप बन रहा है क्वेश्चन, तो देखिए अब क्या करते हैं, एक अल्टरनेटर का जो लोड है दूसरे अल्टरनेटर पर तब्दील करने के बाद ही दूसरा अल्टरनेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए। समझ गए दोस्तों, जब तक पूर्ण रूप से समानांतर में जब चल रहे दो अल्टरनेटर को हटाना हो तो एक अल्टरनेटर का जो लोड जिसको हटाना है उसका लोड दूसरे अल्टरनेटर पर जब तक तब्दील ना हो जाए पूर्ण रूप से, तब तक दूसरा अल्टरनेटर डिस्कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है जब तक पूर्ण रूप से अल्टरनेटर का लोड दूसरे पे न चले जाए। उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, दूसरा अल्टरनेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए। ओके, और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो अल्टरनेटर समानांतर में चल रहे हो तो यदि एक अल्टरनेटर का जो प्राइम मूवर है डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो अल्टरनेटर, मतलब यहाँ पर दो अल्टरनेटर समानांतर में चल रहे हैं तो इसमें क्या करते हैं, तो एक अल्टरनेटर का जो प्राइम मूवर है इसको डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो जो अल्टरनेटर है पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्या होगा दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि इसमें अल्टरनेटर का जो प्राइम मूवर पूछ रहा है। ओके, जब दो अल्टरनेटर समानांतर में चल रहे हैं तो जो अल्टरनेटर की जो प्राइम मूवर है ये डिस्कनेक्ट कर रहा है, तो जैसे ही इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगा। ठीक है, तो अल्टरनेटर कैसे होगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगा। ऑप्शन बी आपका
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटरों में जो फील्ड बाइंडिंग कहाँ प्रयोग की जाती है? अल्टरनेटर में फील्ड बाइंडिंग बताना है कि आपका कहाँ प्रयोग की जाती है। अल्टरनेटर की जो फील्ड बाइंडिंग है दोस्तों, रोटर में, रोटर में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, रोटर में प्रयोग की जाती है। अल्टरनेटर की फील्ड बाइंडिंग रोटर में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, इसको आप नोट कर लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का रोटर, किस प्रकार का रोटर अधिक शोर पैदा करता है? दोस्तों, सेलियन पोल रोटर। सेलियन पोल रोटर क्या है? ये अधिक शोर पैदा करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन फेज अल्टरनेटर की जो बाइंडिंग है एक दूसरे से कितने कोण पर होती है? तीन फेज की बाइंडिंग के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर बाइंडिंग के बारे में पूछ रहा है। बाइंडिंग में पूछ रहा है कि एक दूसरे पे कितने कोण पर ये होती है? दोस्तों 120। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 120। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन बाइंडिंग, तीन बाइंडिंग के एक सिरे से क्या हो रहा है? तीन बाइंडिंग है, तीन बाइंडिंग के एक सिरे को जोड़कर कैसा कनेक्शन बनाया जा सकता है? तीनों बाइंडिंग के एक सिरे हैं, इसको जोड़कर कैसा कनेक्शन बनाया जा सकता है? कैसा कनेक्शन, तीनों बाइंडिंग के एक सिरे, कैसा कनेक्शन बनाया जा सकता है? दोस्तों आपका स्टार या डेल्टा, स्टार या डेल्टा नोट करेंगे। तीन बाइंडिंग के एक, तीन बाइंडिंग के एक सिरे को जोड़कर कैसा कनेक्शन बनाया जा सकता है? स्टार या डेल्टा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, स्टार या डेल्टा बनाया जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच फैक्टर का, पिच फैक्टर का मात्रक क्या होता है? पिच फैक्टर का मात्रक क्या होता है? इसमें जो दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से पिच फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है, इसको नोट कर लेंगे। पिच फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुणक, वह गुणक जिससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गुणा करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सके डॉट 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 कहलाता है? दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। दोस्तों वह गुणक जिसे, जिससे विद्युत वाहक बल को गुणा करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव होता है इकाई से कम। जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है इसका मान सदैव इकाई से कम होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के जो तुल्यकालिक में अल्टरनेटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूँ क्या होता है। अल्टरनेटर के जो तुल्यकालिक मोटर हैं, सॉरी दोस्तों, तुल्यकालिक तुल्यकालीकरण में जो अल्टरनेटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, नोट करेंगे। अल्टरनेटर के तुल्यकालीकरण में जो अल्टरनेटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, इसको दोस्तों समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अल्टरनेटर में पूर्ण लोड अवस्था से शून्य लोड तक होने वाला परिवर्तन कहलाता है? मतलब दोस्तों ये अल्टरनेटर में पूर्ण लोड अवस्था से और शून्य लोड तक जो होने वाला परिवर्तन कहलाता है, परिवर्तन पूछ रहा है कि क्या कहलाता है? वोल्टता नियमन कहलाता है, वोल्टता नियमन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर ब्रूस निम्नलिखित पर आरोहित रहता है। अल्टरनेटर की जो ब्रूस है निम्नलिखित पर आरोहित रहता है, किस पर आरोहित रहता है? इस स्लिप रिंग पर। अल्टरनेटर के जो ब्रूस हैं, अल्टरनेटर के जो ब्रूस है निम्नलिखित पर आरोहित रहता है, स्लिप रिंग पर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र है, अल्टरनेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र है निम्नलिखित में बनता है,
अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में बनता है, किस में बनता है? रोटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जो अल्टरनेटर है चुंबकीय क्षेत्र किस में बनता है? रोटर में बनता है। चुंबकीय क्षेत्र रोटर में बनता है। किसका? अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर का चुंबकीय जो क्षेत्र है रोटर में बनता है। नोट कर लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। जितने भी इलेक्ट्रीशियन से, टेक्निकल से आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके लिए यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चन है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खास करके क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको दोस्तों मैं क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाता रहूँगा। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ने हैं, इतने में तो आप समझ लीजिए कि अभी कम ही पड़े हुए हैं और आपके और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ और आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन कह क्या रहा है अब, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको जब मैं पढ़ाने लगता हूँ दोस्तों, इंट्रोडक्शन बहुत कम ही देता हूँ क्योंकि डिस्टर्ब होता है कि पढ़ाई में बीच बीच में बोलना सही नहीं रहता। इसलिए मैं कभी कभार वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन इसलिए देता हूँ कि आपके तरह जो नीडी लोग हैं, ज़रूरत लोग जिसको ज़रूरत है, आप उनको शेयर कर देंगे तो उन्हीं का फ़ायदा हो जाएगा। और क्योंकि आईटीआई करने के बाद पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आईटीआई करने के बाद बहुत सारे लोग इलेक्ट्रीशियन से जॉब ढूंढते हैं। इंटरव्यू भी होता है यहाँ पर, सारे इंटरव्यू हो, एग्ज़ाम क्वेश्चन हो, बीएचएल का हो, यूपी आर्मिनल का हो, टीजी2 का हो, आईटीआई का भी हो, आप यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर आए हुए हैं आप सभी का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। और हाँ दोस्तों, और अगला वीडियो आपका थ्योरी आने वाला है चैप्टर 10 का, चैप्टर जो आपका पार्ट 10 आने वाला है और आपका थ्योरी रहेगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। किसी अल्टरनेटर की जो ईएमएफ बढ़ानी हो तो क्या करेंगे? कोई अल्टरनेटर है या किसी भी अल्टरनेटर की ईएमएफ जब बढ़ानी हो तो इसमें क्या करते हैं, जो फील्ड को रेगुलेट करके जो फ्लक्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट करेंगे, जब अल्टरनेटर की किसी भी अल्टरनेटर की जब ईएमएफ बढ़ानी हो तो जो फील्ड को रेगुलेट करके जो फ्लक्स को बढ़ाते हैं तो इसमें ईएमएफ बढ़ जाएगी। आपकी फ्लक्स को बढ़ाते हैं तो इसकी जो ईएमएफ अल्टरनेटर की बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलनाकार जो ध्रुव प्रारूपी रोटर का जो उपयोग कितनी गति के प्रत्यावर्तकों के लिए किया जाता है? बेलनाकार की जो ध्रुव प्रारूपी रोटर का जो उपयोग कितनी गति के प्रत्यावर्तकों के लिए किया जाता है? दोस्तों 1500 से 3000 घूर्णन प्रति मिनट। बेलनाकार की जो दोस्तों ये थ्योरी में आपका आया हुआ है कि 1500 से आपका 3000 घूर्णन प्रति ये बेलनाकार रोटर आपकी गति प्रत्यावर्तक के लिए होता है और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसी बात नहीं हो कि ये न बढ़े, कुछ तो जरूर इसमें बढ़ता होगा, या 3200 आरपीएम 3200 भी हो सकता है, 3200 आरपीएम पर भी चलते हैं जैसी आपकी ये ध्रुव हो। और यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक में जो अस्थिर हानि का पता किस प्रकार लगाया जाता है? प्रत्यावर्तक में जो अस्थिर हानि का जो पता किस प्रकार लगाया जाता है? दोस्तों आर्मेचर हानि प्लस सीरीज फील्ड हानि के द्वारा। प्रत्यावर्तक के जो अस्थिर हानि का पता किस प्रकार लगाया जाता है? आर्मेचर हानि प्लस सीरीज फील्ड हानि के द्वारा। और ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े प्रत्यावर्तकों में जो शीतलन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें दोस्तों आपको बताना है कि जो बड़ा प्रत्यावर्तक होता है इसमें शीतलन के लिए
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें से जो चारों ऑप्शन है इसमें बताना है कि बड़ा प्रत्यावर्तक के लिए जो शीतलन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों वायु वाहिनियां और एयर डक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जो एयर डक्ट जो वायु वाहिनियां होती हैं, हवा से जो शीतलन होती है उसे एयर डक्ट भी कहते हैं दोस्तों। हवाओं से जो शीतलता प्रदान हो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन प्रत्यावर्तक आर्मेचर में जो एसी कहाँ से मिलता है? घूर्णन प्रत्यावर्तक आर्मेचर में एसी कहाँ से मिलता है? एसी कहाँ से मिलता है? स्लिप रिंग से। स्लिप रिंग से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक का जो प्रचलन सिद्धांत प्रत्यावर्तक का जो प्रचालन सिद्धांत है निम्न में से किसके समान होता है? किसके समान होता है? दोस्तों डीसी जनित्र जो प्रचलन है, इसका जो प्रचालन है प्रत्यावर्तक का, ये डीसी जनित्र के सिद्धांत पर प्रचालन किया जा रहा है। समान होता है, इसके समान होता है। मतलब दोस्तों जो प्रत्यावर्तक का जो प्रचालन सिद्धांत है ये डीसी जनित्र के समान होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े टर्बो जनित्र साधारणतः किस प्रकार की टरबाइन से संचालित होते हैं? जो बड़े टर्बो जनित्र हैं साधारणतः किस प्रकार के टरबाइन से संचालित होते हैं? कोयले की टरबाइन से, भाप की टरबाइन से, डीजल की टरबाइन से, पानी की टरबाइन से। दोस्तों जो थर्मल पावर पॉइंट होता है जो कोयले से होता है, लेकिन इसमें जो टर्बो होती है जनित्र साधारणतः जो टरबाइन होती है इसमें ये टरबाइन संचालन पूछ रहा है किससे होता है? ये कोयले की टरबाइन से नहीं होता है, ये भाप की टरबाइन से होता है। भाप की टरबाइन से, क्योंकि ये थर्मल पावर पॉइंट में जो कोयले के यूज किया जाता है वो अग्नि में यूज किया जाता है, पानी का फुहारा दिया जाता है तो वो भाप में कन्वर्ट होता है जिसे स्टीम बोलते हैं। स्टीम को ये टरबाइन पर गिराया जाता है और ये टरबाइन संचालित होती है भाप की टरबाइन से, जिसे आपका स्टीम की टरबाइन बोले तो भी ये गलत नहीं होगा। भाप की टरबाइन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक का जो शक्ति गुणांक किस पैरामीटर पर निर्भर करता है? प्रत्यावर्तक का शक्ति गुणांक किस प्रचलित या पैरामीटर पर निर्भर करता है? यहाँ प्रचाल है या प्रचलित है दोस्तों, यहाँ पर ये वर्ड कंफ्यूजन कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए, प्रत्यावर्तक का जो शक्ति गुणांक किस पैरामीटर पर निर्भर करता है? ये दोस्तों प्रत्यावर्तक का जो शक्ति गुणांक है ये लोड पर निर्भर करता है। पैरामीटर लोड पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अल्टरनेटर्स पूर्ण समक्रमण जिसे यहाँ पर देखिए दोस्तों एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज में चल रहे तंत्र की तुल्यकालिक शक्ति क्या होगी? मतलब दो अल्टरनेटर हैं उसमें पूर्ण या एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज में चल रहे हैं जो तंत्र की तुल्यकालिक शक्ति पूछ रहा है कि क्या होगा दोस्तों? शून्य होगा। नोट कर लेंगे, शून्य होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के घूर्णन में होता है दोस्तों दो स्लिप रिंग होते हैं। अल्टरनेटर के घूर्णन में होता है दो स्लिप रिंग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायनमो विद्युत उत्पादन का एक स्रोत माना जाता है। एक डायनमो है जिसमें विद्युत उत्पादन का एक स्रोत माना जाता है। यह वास्तव में विद्युत प्रेरक बल होता है। एक डायनमो विद्युत उत्पादन का दोस्तों ये डायनमो आप जानते हैं ये विद्युत उत्पादन का स्रोत माना जाता है। यह वास्तव में होता क्या है? विद्युत प्रेरक बल होता है। ठीक है, समझ गए? ये इसका डायनमो का जो उत्पादन होता है ये स्रोत ये विद्युत प्रेरक बल के लिए होता है। नोट कर लेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तीव्र गति प्रत्यावर्तियों में जो आमतौर पर होता है, तीव्र गति प्रत्यावर्तियों में आमतौर पर होता है, आमतौर पर क्या होता है, बेलनाकार रोटर होता है तीव्र गति के प्रत्यावर्ती में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 1500 आरपीएम पर चलाया जा रहा है, 4 ध्रुव तुल्यकालिक जनित्र है और एक 6 ध्रुवीय प्रेरण मोटर को पोषित करता है जो कि 5% स्लिप रिंग पर चलने के लिए भारित है, तो जो गति होगी 1000 आरपीएम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक प्रत्यावर्तक की चाल को 3600 आरपीएम पर 1800 आरपीएम तक बदल दिया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा आधा होगा, जो विद्युत वाहक बल होगी आधी होगी दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलन की जो क्रिया में सबसे कम घर्षण हानि उत्पन्न करने वाला शीतलक है। दोस्तों जो शीतलन की क्रिया में सबसे कम घर्षण हानि उत्पन्न करने वाला शीतलक है, इसमें से दोस्तों 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। हाइड्रोजन है, नोट कर लेंगे। कम घर्षण हानि उत्पन्न करने वाला शीतलक हाइड्रोजन है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन केंद्रों द्वारा जो अल्टरनेटर की जो फील्ड को नियंत्रित किया जाता है, अल्टरनेटर की उत्पादन केंद्रों, जहां उत्पादन हो रहा है, विद्युत उत्पादन हो रहा है, वहां पर दोस्तों अल्टरनेटर की जो स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है किससे स्पीड की नियंत्रण की जाती है। गवर्नर द्वारा इसकी स्पीड को नियंत्रित की जाती है दोस्तों। उत्पादन केंद्रों पर जो अल्टरनेटर की स्पीड है, गवर्नर द्वारा इसकी स्पीड को कम किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया है और आपका नेक्स्ट चैप्टर 10 है, आपका मिलने वाला है दोस्तों क्वेश्चन थ्योरी। उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।